हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। हमारे यूट्यूब चैनल विजार्ड क्लासेस पर आप सभी का स्वागत है। ये जो है बिहार पुलिस और बिहार दरोगा क्लास है, जिसमें कि हम लोग लुसेंट किताब को करने जा रहे हैं और डिस्कस करेंगे लॉर्ड डलहौजी को। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी को डिस्कस करेंगे। आप लोग को ही पता ही है कि बिहार दरोगा के लिए लॉर्ड डलहौजी का टॉपिक जो है कितना इम्पोर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं। लॉर्ड डलहौजी का शासनकाल जो है 1848 से 1856 तक रहा। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी का शासनकाल जो है 1848 से लेके 1856 तक रहा। दोस्तों, ये क्लास जो है सिर्फ पढ़ाने के लिए नहीं है, आप लोगों को याद करवाने के लिए भी है। 2-4 बार रिपीट करेंगे, हर एक लाइन को आप लोग को याद हो ही जाएगा। उसके बाद आप लोग खुद से पढ़ेंगे, तुरंत याद हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी का टॉपिक। ठीक है, तो सबसे पहले है कि लॉर्ड डलहौजी का शासनकाल जो रहा 1848 से लेकर के 1856 तक रहा। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी का शासनकाल जो है 1848 से लेके 1856 तक रहा। ठीक है, द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध तथा पंजाब का ब्रिटिश शासन में विलय। ठीक है, द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध जो है 1848 से 1849 के बीच हुआ और पंजाब का ब्रिटिश शासन में विलय जो है 29 मार्च 1849 ईस्वी को हुआ। जगत प्रसिद्ध सिख राज का प्रसिद्ध हीरा कोहिनूर महारानी विक्टोरिया को भेज दिया गया। ठीक है, तो ये सारा का सारा जो है लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में हुआ। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध और पंजाब का ब्रिटिश शासन में विलय, ये दोनों का दोनों लॉर्ड डलहौजी के काल में हुआ। और साथ में जगत प्रसिद्ध सिख राज्य का प्रसिद्ध हीरा कोहिनूर जो है महारानी विक्टोरिया को भेज दिया गया। ठीक है, फिर है द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के दौरान 3 युद्ध लड़े गए। ठीक है, द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध जो हुआ 1848 से 1849 के बीच में, इसमें जो है 3 युद्ध लड़े गए। प्रथम रामनगर का युद्ध, दूसरा चिलियावाला का युद्ध और तीसरा गुजरात नामक स्थान पर। ठीक है, जिसमें सिख बुरी तरह जो है पराजित हुआ। ठीक है, यानी कि द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध जो है 1848 से 1849 ईस्वी के बीच जो हुआ था, इसके दौरान 3 युद्ध लड़े गए। प्रथम रामनगर का युद्ध, दूसरा चिलियावाला का युद्ध और तीसरा युद्ध जो है गुजरात चिनाब नदी के किनारे। ठीक है, और ये तीनों के तीनों युद्ध में जो हैं सिख बुरी तरह से पराजित हुए। तो दोस्तों, आप लोग को ये याद करवाने की अब आवश्यकता है कि लॉर्ड डलहौजी का शासनकाल जो है 1848 से 56 तक था और इनके शासनकाल में जो है द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध हुआ, जिसमें सिख जो है बुरी तरह से पराजित हुए। और जो है द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध जो है 3 स्थान पर लड़ा गया था। प्रथम था रामनगर का युद्ध, दूसरा था चिलियावाला का युद्ध और तीसरा था गुजरात चिनाब नदी के किनारे युद्ध। ठीक है, और एक बात यह भी था कि जगत प्रसिद्ध सिख राज्य का प्रसिद्ध हीरा कोहिनूर जो है महारानी विक्टोरिया को भेज दिया गया था लॉर्ड डलहौजी के ही शासनकाल में। ठीक है, जगत प्रसिद्ध सिख राज्य का प्रसिद्ध हीरा कोहिनूर जो है महारानी विक्टोरिया को भेज दिया गया था लॉर्ड डलहौजी के ही शासनकाल में। फिर है द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध। द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध भी हुआ और सन 1852 ईस्वी में लोअर बर्मा एवं पीगू को अंग्रेजी राज में मिला लिया गया। द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध और सन 1852 ईस्वी में लोअर बर्मा एवं पीगू को अंग्रेजी राज में मिला लिया गया। ठीक है फ्रेंड्स, और फिर से जो है द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध भी हुआ और सन 1852 ईस्वी में जो है लोअर बर्मा और पीगू को अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया। ठीक है, तो अभी तक हमने ये 3-4 चीजों को देखा है लॉर्ड डलहौजी के बारे में। आप लोग याद रखिएगा, एक द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध और साथ में द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध। ठीक है, और द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध में जो है सिख बुरी तरह से पराजित हो गए थे और द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध जो है तीन बार हुआ था। पहला रामनगर का युद्ध, दूसरा चिलियावाला का युद्ध और तीसरा जो है गुजरात चिनाब नदी के किनारे। ठीक है, और है फिर
द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ और सन 1852 ईस्वी में जो है लोअर बर्मा और पीगू को अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया। ठीक है, और लोअर बर्मा और पीगू को जो है अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया। अब है नेक्स्ट, डलहौजी ने सिक्किम पर 2 अंग्रेज डॉक्टरों के साथ दुर्व्यवहार का आरोप लगाकर सन 1850 ईस्वी में उस पर अधिकार कर लिया। ठीक है, डलहौजी ने जो है सिक्किम पर 2 अंग्रेज डॉक्टरों के साथ दुर्व्यवहार का आरोप लगाकर सन 1850 ईस्वी में उस पर अधिकार कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट है 1852 ईस्वी में एक इनाम कमीशन की स्थापना की गई। इसका उद्देश्य जो है भूमिकर रहित जागीरों का पता करके उन्हें छीनना था। ठीक है, 1852 में जो है एक इनाम कमीशन की स्थापना की गई। ठीक है फ्रेंड्स, लॉर्ड डलहौजी का शासनकाल था 1848 से 1856। इसी बीच जो है 1852 में एक इनाम कमीशन की स्थापना की गई और इसका उद्देश्य था भूमिकर रहित जागीरों का पता करके उन्हें छीनना था। अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम में, इनाम कमीशन कब आया था, इनाम कमीशन की स्थापना कब की गई थी? तो इसका आंसर देना है, इनाम कमीशन की स्थापना जो है 1852 ईस्वी में की गई थी। और अगर किसी एग्जाम में पूछ दे कि इनाम कमीशन का उद्देश्य क्या था, तो इनाम कमीशन जो स्थापित की गई थी इसका उद्देश्य ये था कि भूमिकर रहित जागीरों को पता करके उन्हें छीनना था। ठीक है, इनाम कमीशन की उद्देश्य जो है भूमिकर रहित जागीरों का पता करके उन्हें छीनना था। तो अभी ने हम लोग जो है इतने बातों को अभी तक डिस्कस किया है। आप लोग खुद से भी एक बार बुक को ओवरव्यू करिएगा, बुक को एक बार रीडिंग करिएगा, फिर आप लोग को सारा चीज जो है तुरंत याद होने लगेगा, वरना आप भूल जाएंगे। नेक्स्ट स्लाइड है, डलहौजी का शासनकाल जो है उसके व्यापक सिद्धांत के कारण अधिक याद किया जाता है, यानी कि डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। अंग्रेजी वाले आप लोग को भी दिक्कत नहीं होगा, ये जो व्यापक सिद्धांत है इंग्लिश में आप लोग खूब पढ़े होंगे किताब में, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। ठीक है, ये डलहौजी के शासनकाल में ही आया था। ठीक है, और इस नीति के तहत जो है अंग्रेजी राज्य में विलय किए गए राज्य थे। ठीक है, और इस नीति के तहत जो है अंग्रेजी साम्राज्य में विलय किए गए कुछ राज्य थे जिनका नाम है सर्वप्रथम सबसे पहला सतारा, फिर जैतपुर, फिर संभलपुर और बघाट, ईस्वी में उदयपुर और झांसी, नागपुर। ठीक है, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के तहत जो है जो अंग्रेजी साम्राज्य का विलय किया गया था वो है, सबसे पहले किया गया था सतारा, फिर जैतपुर, फिर संभलपुर, फिर बघाट, फिर उदयपुर, फिर झांसी और फिर नागपुर। देखिए इसको याद करिए, सतारा, जैतपुर, संभलपुर, बघाट, उदयपुर, झांसी, नागपुर। सतारा, जैतपुर, संभलपुर, बघाट, उदयपुर, झांसी, नागपुर। और सबसे पहले जो है सतारा 1848 में और सबसे लास्ट में नागपुर 1854 ईस्वी में विलय किया गया इसका अंग्रेजी साम्राज्य में। और ये सभी का विलय जो है डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के तहत ही हुआ था, यानी कि व्यापक सिद्धांत के तहत ही। और व्यापक सिद्धांत पूछेगा किसके समय में आया, किसने लाया, तो लॉर्ड डलहौजी ने लाया। और सन 1856 ईस्वी में अवध को कुशासन का आरोप लगाकर अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया। उस समय अवध का नवाब जो है बाजिद अली शाह था। और सन 1856 ईस्वी में अवध को कुशासन का आरोप लगाकर अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया और उस समय जो है अवध का नवाब बाजिद अली शाह था। नेक्स्ट है सन 1856 ईस्वी में इसने तोपखाने के मुख्यालय को कलकत्ता से मेरठ स्थानांतरित किया और सेना का मुख्यालय जो है शिमला में स्थापित किया। और सन 1856 में जो है डलहौजी ने तोपखाने के मुख्यालय को, यानी कि तोपखाने का जो हेडक्वार्टर था उसको कलकत्ता से मेरठ स्थानांतरित कर दिया, यानी कि ट्रांसफर कर दिया और सेना का मुख्यालय जो है शिमला में स्थापित किया। ठीक है फ्रेंड्स, सन 1856 में डलहौजी ने अवध को कुशासन का आरोप लगाकर अंग्रेजी राज्य में मिला लिया।
ठीक है। सन 1856 में अवध को कुशासन का आरोप लगाकर अंग्रेजी राज में मिला लिया लॉर्ड डलहौजी ने। और उस समय जो है अवध का नवाब वाजिद अली शाह था। और सन 1856 में ही इसने तोपखाने के मुख्यालय यानी तोपखाने के हेडक्वार्टर को कलकत्ता से मेरठ ट्रांसफर कर दिया और सेना का मुख्यालय शिमला में स्थापित किया। ठीक है फ्रेंड्स, 1856 में डलहौजी ने दो काम किया। पहला, अवध को कुशासन का आरोप लगाकर अंग्रेजी राज में मिला लिया और उस समय जो है अवध का नवाब वाजिद अली शाह था। और दूसरा क्या किया 1856 में, तो तोपखाने का जो हेडक्वार्टर था उसको कलकत्ता से मेरठ ट्रांसफर कर दिया और सेना का मुख्यालय यानी सेना का हेडक्वार्टर जो है शिमला में स्थापित किया। और फिर से नेक्स्ट है, शिक्षा संबंधी सुधारों में डलहौजी ने सन 1854 के वुड डिस्पैच को लागू किया। और शिक्षा संबंधी सुधार से रिलेटेड जो है डलहौजी ने 1854 में वुड डिस्पैच लागू किया। इसके अनुसार जिलों में एंग्लो वर्नाकुलर स्कूल, प्रमुख नगरों में सरकारी कॉलेजों तथा 1857 में 3 प्रेसिडेंसियों कलकत्ता, मद्रास एवं बंबई में एक एक विश्वविद्यालय स्थापित किए गए। और साथ ही प्रत्येक प्रदेश में एक शिक्षा निदेशक नियुक्त किया गया। ठीक है, शिक्षा संबंधी सुधारों में डलहौजी ने सन 1854 ईस्वी के वुड डिस्पैच को लागू किया। पूछेगा वुड डिस्पैच किसने लागू किया, तो लॉर्ड डलहौजी ने किया। कब किया, तो 1854 में। क्यों लागू किया, तो ये था शिक्षा संबंधी सुधार से रिलेटेड था वुड डिस्पैच। इसके अनुसार जिलों में एंग्लो वर्नाकुलर स्कूल, प्रमुख नगरों में सरकारी कॉलेजों तथा 1857 में 3 प्रेसिडेंसियों कलकत्ता, मद्रास एवं बंबई में एक एक विश्वविद्यालय स्थापित किए गए। क्वेश्चन पूछेगा 1857 में कहां कहां पर जो है कॉलेज की विश्वविद्यालय की स्थापना की गई, तो कलकत्ता, मद्रास एवं बंबई। लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में 1857 में कलकत्ता, मद्रास एवं बंबई में एक एक विश्वविद्यालय की स्थापना किए गए। और साथ ही प्रत्येक प्रदेश में एक शिक्षा निदेशक नियुक्त किया गया। और साथ ही साथ जो है प्रत्येक प्रदेश में एक शिक्षा निदेशक नियुक्त किया गया। ठीक है फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं हम इस वीडियो को आप लोग को अच्छे से समझा पाए। अब आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, अब उस टाइम ज़्यादा टाइम लग गया था, अब हल्का ही है, सब भारी नहीं है। और इसके बाद जो है नेक्स्ट टॉपिक है लॉर्ड कैनिंग, इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक आप इस वीडियो को वॉच करें, डलहौजी को रिवाइज करें, डलहौजी से रिलेटेड आप लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करें। ठीक है, तो बचा हुआ जो है डलहौजी के बारे में उस चीज़ को अभी हम फिलहाल करते हैं। डलहौजी को भारत में रेलवे का जनक माना जाता है। VVI पूछेगा भारत में रेलवे का जनक किसे माना जाता है, तो लॉर्ड डलहौजी को। इसी के समय भारत में पहली बार 16 अप्रैल 1853 ईस्वी में बंबई से थाने के बीच प्रथम रेल चलाई गई, जो कि 34 किलोमीटर थी। ओके, डलहौजी को भारत में रेलवे का जनक माना जाता है। इसी के समय पहली बार 16 अप्रैल 1853 में बंबई से थाने के बीच 34 किलोमीटर प्रथम रेल चलाई गई। और सन 1854 में नया पोस्ट ऑफिस एक्ट पारित हुआ और भारत में पहली बार डाक टिकट का प्रचलन प्रारंभ हुआ। और सन 1854 में जो है नया पोस्ट ऑफिस एक्ट पारित हुआ और भारत में पहली बार जो है डाक टिकट का प्रचलन प्रारंभ हुआ। इसने पृथक रूप से भारत में पहली बार सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना की। इसने पृथक रूप से भारत में पहली बार सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना की। इसने सन 1854 ईस्वी में एक स्वतंत्र विभाग के रूप में लोक सेवा विभाग की स्थापना की। और 1854 में जो है इसने लोक सेवा विभाग की भी स्थापना की। और इसी के समय 1853 ईस्वी में कलकत्ता एवं आगरे के बीच पहली बार बिजली से संचालित तार सेवा शुरू हुई। और डलहौजी के ही समय जो है 1853 में कलकत्ता एवं आगरा के बीच पहली बार बिजली से संचालित तार सेवा शुरू हुई। ठीक है, और डलहौजी जो है शिमला को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया। डलहौजी जो है शिमला को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया।
1853 ईस्वी के चार्टर एक्ट के द्वारा कंपनी के संचालक मंडल से कंपनी के प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्ति का अधिकार वापस ले लिया गया और 1853 से ही अधिकारियों की नियुक्ति के लिए प्रतियोगिता परीक्षा की व्यवस्था की गई, जिसके लिए उम्र सीमा 18 से 23 वर्ष रखी गई। क्वेश्चन पूछेगा, सबसे पहले प्रतियोगिता परीक्षा जो है किसके शासनकाल में शुरू हुई? तो प्रतियोगिता परीक्षा जो है लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में शुरू की गई और जिसकी उम्र थी 18 से 23 वर्ष। ठीक है, नोट करके कुछ पॉइंट है उसको देख लेते हैं। सत्येंद्र नाथ टैगोर पहले भारतीय थे जिन्होंने 1863 में लंदन में हुई सिविल सेवा परीक्षा में सफलता प्राप्त की थी। सत्येंद्र नाथ टैगोर पहले भारतीय थे जिन्होंने 1863 ईस्वी में लंदन में हुई सिविल सेवा परीक्षा में सफलता प्राप्त की थी। अब है नोट 2, 1922 ईस्वी में इलाहाबाद, भारत एवं लंदन दोनों स्थानों पर साथ साथ सिविल सेवा परीक्षा का आयोजन किया जाने लगा। 1922 ईस्वी में इलाहाबाद, भारत एवं लंदन दोनों स्थानों पर साथ साथ सिविल सेवा परीक्षा का आयोजन किया जाने लगा। डलहौजी ने नरबली प्रथा को रोकने का भी प्रयास किया और डलहौजी जो है नरबली प्रथा को रोकने का भी प्रयास किया। ठीक है, और नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लॉर्ड कैनिंग, जो कि नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आप लोग इस वीडियो को वॉच करें, खुद से भी रिवाइज करें। ठीक है फ्रेंड्स, फिर हम लोग कल आते हैं लॉर्ड कैनिंग का टॉपिक लेकर के, फिर हम लोग लॉर्ड कैनिंग आपको याद करवाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए तो सेशन को एंड करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एवरीवन।